हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको तीन प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे, प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 19। कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 16? रेज योर हैंड। 16 वाला कितने लोगों ने ट्राई किया? मेजर माइनर ये एग्जाम में आ चुका है। अगर आप कर पाए हो सही तरीके से तो समझो 10 मार्क आपके तय थे ये वाले एग्जाम में, अगर एग्जाम देते तो। इतना पुराना सर, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई। हम ठीक है, अब ध्यान दो। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क 2002 में आया हुआ है। 2002 में आप पैदा भी नहीं होंगे थे ना। हुआ था क्या कोई आप में से? कब के मॉडल हो आप लोग? चलो देखते देखते देखते। 91, 99, ओहो 99। देख रहे हो, कीर्ति ने बराबर सिर्फ डेट और वो लिखी है, ईयर नहीं लिखी है। अपनी उम्र नहीं बताती लड़कियां। ऑन 31st March 2002, the balance sheet of Major Limited and its subsidiary Minor Limited stood at, 2002 ठीक है, stood at as follow। देखो ठीक है, मेजर और माइनर है, मेजर और माइनर है, इन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड ऊपर दिया हुआ है, एसेट साइड नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, करंट लाइबिलिटीज एंड ऐसी सब इन्फॉर्मेशन है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75%, एसेट्स इज ऑफ वो 75% का होल्डिंग पैटर्न भी दिया हुआ है। ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2002 after taking into consideration the following information. मेजर लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2001। ये जुलाई की डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई, ताकि इसके पहले का पीरियड हम प्री ले सके और इसके बाद का पीरियड हम पोस्ट ले सके। माइनर लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 फॉर द ईयर 31st March 2002। ये 45 तक का अर्न किया है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन से हम प्री पोस्ट निकाल सकते हैं, वो हम सबसे आखिर में करते हैं। ऑन January 1 माइनर लिमिटेड सोल्ड गुड्स, सोल्ड टू मेजर, माइनर ने बेचा है। आपको नहीं लगता ये सेलर हो गया? टू गुड्स कॉस्टिंग 15,000 एट 20,000 ऑन 31st March 2002। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर लाइंग अनसोल्ड। हाफ ऑफ द गुड्स मतलब स्टॉक प्रॉफिट कितना होगा बेटा? स्टॉक प्रॉफिट 20 माइनस 15, 5,000। बट 5,000 में से आधा ही माल बचा ना, 2,500। सीधा सीधा कैलकुलेशन आता है ना, 2,500। परसेंटेज भी नहीं दिया है कि कॉस्ट को 100 मानो, सेलिंग प्राइस को क्या मानो, वगैरह वगैरह। इतना नाटक नहीं है। इजी क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, और वो भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के नाम पे सिर्फ स्टॉक प्रॉफिट है और कुछ दिया हुआ भी नहीं है। स्टॉक प्रॉफिट है, दैट्स इट। चलो सॉल्व करें फटाफट, फास्ट ट्रैक में, फास्ट में करें, फास्ट फास्ट। सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करेंगे। एसेट साइड में हाँ जी, एसेट साइड में सबसे पहले लिखो, मेरी मदद करो फटाफट। फिक्स एसेट्स है 5,50,000। फिक्स एसेट्स मेजर माइनर 5,50,000, 1,00,000। उसके बाद में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं लगता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विल गो टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? इन्वेस्टमेंट इन माइनर 2,80,000, पूरा का पूरा 280 है। जिससे होल्डिंग पैटर्न भी दिया हुआ है 75% एंड 25%। माइनॉरिटी का 25 हो जाएगा, हम यानी मेजर, हम होल्डिंग कंपनी, मेजर लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी जिसका 75% है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहा हूँ, होल्डिंग पैटर्न वगैरह आ गया। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और वो दिया हुआ है। चलो आ जाओ यहाँ पे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इन्वेंट्री मेजर माइनर। इसमें इंटर कंपनी हम बाद में माइनस करेंगे, इंटर कंपनी हम बाद में लेंगे ना। मेजर और माइनर का कितना है बेटा बोल? मेजर का 1,05,000 और इसका है 1,77,000। अदर एसेट्स में है 2,25,000, लिख ले यहाँ फटाफट। अदर एसेट्स मेजर माइनर 2,25,000 और 1,28,000। एसेट साइड ओवर। बराबर, एक्सक्यूज मी। एसेट साइड ओवर है, बढ़े आगे। एसेट साइड के बाद अगला आइटम क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम है देख। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल लिख यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी। इक्विटी में हम हमारे कैपिटल तो लिख देंगे ना डायरेक्ट 8,00,000, और उसका कैपिटल का वाइफिकेशन होता है होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 75 और 25 पे। 75% विल एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 1,50,000, दैट इज 2,00,000 का 75%, और 25% विल गो इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
2 लाख का 25% इज 50,000। समझा यहाँ तक? समझा यहाँ तक, हाँ या ना? इसके बाद में अगला क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है जनरल रिजर्व है 1.5 लाख। जनरल रिजर्व है 1.5 लाख। हमारे जनरल रिजर्व तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे ठाट से, जनरल रिजर्व, हमारे जनरल रिजर्व कितने हो गए, 1.5 लाख। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम स्टेप नंबर 5 में ले लेते हैं, बाय द हेड ओन प्रॉफिट स्टेप नंबर 5 में चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 90,000। बट उसका जो है वो 70 और 55, उसका जो है वो 70 और 55 है, बराबर है? 70,000 और 55,000, तो 70,000 55,000 ये स्टेप नंबर 2 में जाता है। याद करो बचपन के वो दिन जब मैंने ये पढ़ाया था आपको, उसका वाला कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 2 में ना, 70,000 और 55,000। इसको ओपनिंग बोलना गलत है थोड़ा सा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलो। डन यहाँ तक? डन? आगे बढ़े यहाँ से, शैल आई मूव फॉर द नेक्स्ट? अगला क्या हो जाएगा, ट्रेड पेएबल है 1,20,000 और 80,000, लिख लो ट्रेड पेएबल 1,20,000। ओहो ओहो, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बाद में, फॉर्मेट में रहने तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 1,20,000 और 80,000, क्लियर है यहाँ तक? 1,20,000 और 80,000 जमता ट्रेड पेएबल, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े यहाँ से। Draw the consolidated balance sheet on 31st March 2002 after taking consideration the following information। क्या लिखा हुआ है, मेजर लिमिटेड acquired the shares on 31st July 2001। प्री पोस्ट का बाइफिकेशन बोल रहा है। प्री पोस्ट के पहले ये कर ले क्या, इंटर कंपनी निपटा दूं क्या? प्री पोस्ट करने के पहले इंटर कंपनी निपटा दूं, चलेगा? हाँ या ना? चलेगा? मेरे को बताओ 2,500 का प्रॉफिट है और सेलर माइनर है, 2,500 का प्रॉफिट है और सेलर माइनर है। इंटर कंपनी 2,500 का प्रॉफिट कहाँ से लाया, समझा ना? इंटर कंपनी में 2,500 का प्रॉफिट कहाँ से लाया ये समझा, माइनर ने कमाया। तो बेटा वर्किंग नोट अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक प्रॉफिट। स्टॉक प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व बोल सकते हो, माइनर लिमिटेड का ये। देखो कैसा, सेलिंग प्राइस इज 20,000, देख सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 20,000, कॉस्ट इज 15,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज 5,000, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इज हाफ, देयरफॉर 5,000 इंटू 1/2, 5,000 इंटू 1/2 दैट इज 2,500, 5,000 इंटू 1/2 दैट इज 2,500। बोलो हाँ या ना, यस और नो? तो ये 2,500 का क्या हो गया आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट। 2,500 का क्या हो गया आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करें। तो इसको 2,500 रुपये हमको माइनस करने, देखो इन्वेंट्री से तो माइनस हो जाएंगे, स्टॉक प्रॉफिट बोल के इन्वेंट्री से तो 2,500 माइनस हो जाएंगे। बचा हुआ किसका प्रॉफिट है बेटा, वो माइनर लिमिटेड का है। तो माइनर लिमिटेड का प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 2 में रख रखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेस इंटर कंपनी 2,500 रुपये, लेस इंटर कंपनी 2,500 रुपये, यहाँ से माइनस कर दोगे 2,500 रुपये। अब सवाल ये बच जाता है कि भाई ये प्री है या पोस्ट है, उस पर चर्चा कर लेंगे, बट 2,500 रुपये यहाँ से माइनस होंगे, ये समझा क्या? 2,500 रुपये यहाँ से माइनस होंगे, ये समझा? अब आ जाओ प्री पोस्ट के बाइफिकेशन पे। मेजर लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑन 31st जुलाई 2001। चलो ठीक है, टाइमलाइन बना लूँ फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 16 में टाइमलाइन बना रहे हैं हम। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2002। शुरू कब हुआ होगा, 1/4/2001, बीच का ईयर एंड आएगा 1/7/2001। ये हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड, ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, बराबर है। अब मेरे को बताओ जनरल रिजर्व का पहले वाइफिकेशन कर लो, कभी भी आसान रहता जनरल रिजर्व, क्योंकि जब तक जनरल रिजर्व का ब्रेकअप नहीं पता P&L नहीं कर पाओगे ना। अगर जनरल रिजर्व क्रिएटेड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना पड़ता है ना। जनरल रिजर्व का टोटल बैलेंस 70,000 है, और जनरल रिजर्व के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, जनरल रिजर्व के चेंजेस के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा है क्या?
तो क्या बेटर अजम्पशन रहेगा? क्रिएटेड इस साल मानना ज़्यादा बेटर अजम्पशन रहेगा कि ओपनिंग में भी 70 था ये मान लेना ज़्यादा बेटर अजम्पशन रहेगा? ओपनिंग में 70 मान लेना बेटर अजम्पशन है ना, कम काम में निपट जाते हम, क्योंकि क्रिएटेड मानोगे तो उससे पी&एल पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओपनिंग मान लेना उसको, 70,000 ओपनिंग है, तो 70,000 पूरा का पूरा प्री हो जाएगा, 70,000 पूरा का प्री हो जाएगा पोस्ट जनरल रिजर्व 0, बराबर। अब प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 45,000। देख बेटा समझ, ये अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो बोल रहे हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 45,000, जबकि क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 55,000 है ना, क्लोजिंग बैलेंस 55,000 है, अर्नड आपने 45 किया है, तो क्या लगता है ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग नहीं पता ना, ओपनिंग प्लस अर्नड इज इक्वल टू ये, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकल सकता है क्या? 10,000 ओपनिंग होगा ना, 10,000 ओपनिंग होगा, तभी 45,000 अर्न करने के बाद आपका 55,000 का क्लोजिंग आया। ये समझा क्या? ये समझा क्या? यस और नो? और ये 45,000 अर्न किया है, तो आपको नहीं लगता इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? यानी 45,000 इंटू कितना है? प्री पीरियड कितना हो गया? 3 महीने, पोस्ट पीरियड हो गया 9 महीने, है ना, अप्रैल मई जून, जुलाई की तो पहली तारीख है, तो ये हो जाएगा इंटू 3/12 कितना, और ये 45,000 इंटू 9/12 कितना, वो कितना होगा? 3/12, 11,250 क्या? एक मिनट, तारीख 1 अप्रैल 1 जुलाई, ओ ओ तारीख एक नहीं, एक नहीं, ये 4 महीने और ये 8 महीने होते हैं, 31 जुलाई, तारीख गड़बड़ ले लिया, समझा क्या रे? समझा क्या? समझा क्या रे? तारीख हमने एक शेट मेरा भी ध्यान नहीं, है ना। अपन क्या है, 3 महीने 9 महीने, अपने को आदत है 3 महीने 9 महीने, 6 महीने 6 महीने, 9 महीने 3 महीने, वहाँ 4 और 8 कर दिया उसने, 31 जुलाई दे दिया, घुमा दिया उसने थोड़ा सा, हल्का सा, आदत से मजबूर लोगों को परेशान करने के लिए। कितना हो जाएगा? 4/12 और 8/12, हाँ अब शायद आंसर बदल जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? 15,000 और 30,000 आ रहा है क्या? तो ये भी प्री हो गया ना, ये भी प्री, ये पोस्ट, ये तो प्री है ही, तो टोटल प्री कितना हो गया? 10 + 15 टोटल प्री 25,000, 25,000 प्री, 30,000 पोस्ट, ऐसा ही है ना? 25,000 प्री, 30,000 पोस्ट, ऐसा ही है, हाँ या ना? तो बांटो, 25,000 प्री, 10 + 15, 10 ओपनिंग का, हाँ इसलिए ओपनिंग लिखा था मैंने यहाँ, ये ओपनिंग का 10, ड्यूरिंग द ईयर का 15, इसका कैलकुलेशन चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, 45 इंटू 4/12, 8/12। डन यहाँ तक? अरे समझा क्या रे? समझा क्या रे बच्चा? समझा क्या? इजी था रे, इजी था, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 जनवरी 2002 माइनर लिमिटेड सोल, ये जो सेल परचेस का ट्रांजैक्शन हुआ, ये जनवरी 2002 में हुआ ना, इन जनवरी 2002 सेल परचेस का ट्रांजैक्शन जनवरी 2002 में हुआ। मेरे को तो ये जनवरी 2002 प्री पीरियड है कि पोस्ट पीरियड है? जनवरी 2002 इज प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड? दैट्स पोस्ट पीरियड ना, दैट्स पोस्ट पीरियड, तो ये पोस्ट पीरियड का है। तो एक्चुअली जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट पीरियड में एडजस्ट होनी चाहिए, 2,500 कहाँ एडजस्ट होनी चाहिए? वो पोस्ट पीरियड में 2,500। ये समझा क्या? ये समझा? बोलो हाँ या ना, यस और नो? कर लो इसको बैलेंस। $95 और 2,75,000, सॉरी 95,000, 95 और 27,500 हो गया, इसको बांट लो। मेजर एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इतना इतना आता है इसका कैलकुलेशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो पट से निपटा देना, स्टेप नंबर 4 में डाल के प्री एंड पोस्ट 30,625। प्री एक्विजिशन कहाँ जाएगा हमारा? प्री एक्विजिशन कहाँ जाएगा बच्चा? बोल, जवाब दे फटाफट।
हमारा प्री एक्विजिशन कहाँ जाएगा, जवाब दे। हाँ कितना आ रहा है बोल, इसको कहाँ डालेंगे हम, स्टेप नंबर, प्री एक्विजिशन चला जाएगा स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में चला जाएगा, यहाँ से लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ माइनर लिमिटेड 71,500, और ये हमारे हक का प्रॉफिट है, ये ओन प्रॉफिट्स में चला जाएगा। प्री एक्विजिशन 20,000 हमारे हक का है ना, वो प्रॉफिट 20,625 हक का है, हमारे हक का। डन यहाँ तक, कोई दिक्कत? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बैलेंस कर लो, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से क्या लगे, ये गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल है ना, गुडविल डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ पे फिक्स एसेट्स टैंजिबल में गुडविल लिख देना ले जाके, कितना है वो 5875, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 8625, 8625, ठीक है, एंड ओन प्रॉफिट्स में है 1,10,625, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। माइनर का 0 है, कुछ भी नहीं है, ये हो गया 1.5, टोटल मारो, टोटल मारो, गाला कितने लोग कर पाए इसको, रेज योर हैंड, कितने लोग कर पाए, रेज योर हैंड, जल्दी फास्ट फटाफट, बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी हाथ उठाए, जल्दी जल्दी हाथ उठाई। ओ सिर्फ 3 बाकी नलायक। ओ जी तो फिर गलत हो गया सर, मैंने ना 3 महीने ले लिया था, ओके ओके। चल बढ़ू आगे, अगला वाला सॉल्व करें फटाफट, फास्टम फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 17 जल्दी जल्दी में, जय लिमिटेड वाला करे सॉल्व। जय लिमिटेड अक्वायर्ड 15,000 शेयर्स इन हिंद लिमिटेड फॉर 1,55,000, ये वाला करे। ओहो पहले स्क्रीनशॉट तो लेने दो सर हमको, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 16 आपके सामने आंसर है, पूरी बैलेंस शीट है आपके सामने, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, इसमें यहाँ पे मिसिंग एक फिगर मिसिंग है, ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस मिसिंग है। हाँ अब ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट। डन। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन वगैरह, होल्डिंग पैटर्न, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, प्री एंड पोस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओन प्रॉफिट, लास्ट स्टेप नंबर 6 स्टॉक प्रॉफिट रिजर्व, स्टॉक प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व बोल सकते हैं आप इसको। डन डन डना डन। लास्ट, चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ। जय लिमिटेड अक्वायर्ड 15,000 शेयर्स इन हिंद लिमिटेड फॉर 1,55,000 ऑन 1 जुलाई 2004, 1 जुलाई 2004 को अक्वायर किया हुआ है वगैरह बोल रहा है वो, ठीक है कोई बात नहीं। द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2005 है एज फॉलो, बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड है, ऊपर का साइड लाइबिलिटी साइड है, नीचे का साइड एसेट साइड है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ हिंद लिमिटेड हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड फ्रॉम 2004, मतलब जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री हो गया, इसका मतलब ऐसा ही हुआ ना, इसका मतलब। प्रॉफिट अर्नड बाय हिंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 इज 20,000, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस निकल जाएगा। ऑन 1 फरवरी 2005 जय लिमिटेड सोल्ड, जय लिमिटेड सोल्ड, तो जय लिमिटेड सेलर हो गया। अब मुझे नहीं ध्यान, सेलर सेलर जय लिमिटेड है तो जय क्या हो गया हो,
जय लिमिटेड होल्डिंग है ना, बराबर है ना, जय ने बेचा है, जय लिमिटेड सोल्ड, तो जय लिमिटेड होल्डिंग है ना, हाँ या ना, जय लिमिटेड होल्डिंग है। तो जय लिमिटेड सोल्ड टू हिंद लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर रुपीज 10,000, देयर वेयर नो स्टॉक इन हिंद लिमिटेड बुक। ओहो, तो यहाँ पे इंटर कंपनी स्टॉक एडजस्टमेंट है या नहीं है? बोल बेटा, इंटर कंपनी स्टॉक एडजस्टमेंट है या नहीं है, बोल जवाब दे। इंटर कंपनी स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं है। बट ऑन 31st March, however, creditors of Hind Limited include 4,000 ड्यू। तो इंटर कंपनी स्टॉक नहीं है, बट इंटर कंपनी क्रेडिटर्स है। इंटर कंपनी स्टॉक नहीं है, हाँ मान लिया, बट इंटर कंपनी क्रेडिटर्स है। आउट ऑफ हिंद लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ 7,000 वेयर दोज विच वेयर एक्सेप्टेड इन द फेवर ऑफ जय। 6,000 4,000 का इंटर कंपनी डेटर्स है और 7,000 का इंटर, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, मतलब इजी में इजी क्वेश्चन जो बन सकता था वो ये क्वेश्चन है। कितने मार्क के लिए पूछ रहे हैं? ओह 10 मार्क, 2006 हो गए, टाइम हो गए, 14 साल हो गए उसको, बट ठीक है। चलो करें, शुरू करें, रेडी 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 स्टडी गो। क्या है सबसे पहले? सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 17, जूम करते हैं थोड़ा सा, जूम 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 बराबर जूम बराबर जूम जूम। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, मशीनरी, फर्नीचर। देखो टैंजिबल में मशीनरी एंड फर्नीचर है, लिख दूँ मशीनरी फर्नीचर। जय और हिंद, जय का इतना 60 लाख और 1.5 लाख, फर्नीचर है 1,70,000, फर्नीचर 1,70,000, दैट्स इट। जय ये हो गया फर्नीचर और वो। उसके बाद में अगला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कहाँ चला जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये नीचे बना हुआ है, स्टेप नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 1,55,000। जब समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? इन्वेंट्रीज लिखते जाओ फटाफट, इन्वेंट्री 1,50,000, करंट एसेट्स हेड बनाओ, इन्वेंट्रीज जय और हिंद 1,50,000 और 1,00,000 और 1,50,000। इन्वेंट्रीज के बाद में है ट्रेड रिसीवेबल 60 और 35, इसके नीचे एक लाइन छोड़ना, इंटर कंपनी, ठीक है। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90 और 40, 90 और 40 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद में अदर करंट एसेट 25 और 20, 25 और 20, तो ये हो गया अदर करंट एसेट बिल रिसीवेबल 25 और 20। इंटर कंपनी के लिए एक लाइन छोड़ देना, इंटर कंपनी था ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। इतना अगर हो गया हमारा एसेट साइड, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में आएंगे, यहाँ होल्डिंग पैटर्न ऊपर दिया हुआ है, 15,000 शेयर्स है 2.5 लाख, तो होल्डिंग पैटर्न निकाल लो क्या? जय का और माइनॉरिटी का 15,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 से होल्डिंग पैटर्न मिलेगा। कितना आता है बोल तो? 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 कितना होता है? 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, बोल बेटा कितना होता है? 60 और 40, बराबर है 60 और 40, ठीक। ये अब ये हो गया, यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा शेयर कैपिटल है 9 लाख, वो तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। हमारा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 9 लाख हो गया। उसका शेयर कैपिटल का वाइफोकेशन होगा, उसके शेयर कैपिटल का वाइफोकेशन होगा। कैसा हो जाएगा उसका शेयर कैपिटल? शेयर्स इन हिंद लिमिटेड हो जाएगा 1.5 लाख और 60,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा वही 60% 40% में 1 लाख, समझा क्या? हमारे रिजर्व्स, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हमारे रिजर्व्स लिख दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व जय हिंद, हिंद के बाद में लिखेंगे जय 1.5 लाख 1,60,000, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएंगे? ओन प्रॉफिट्स हेड में जाएंगे ना, ओन प्रॉफिट्स हेड में जाएंगे 80,000, यस और नो? उसके कहाँ चले जाएंगे? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 प्री एंड पोस्ट पूरा वाइफिकेशन वगैरह निकाल लो। ये हो गया स्टेप नंबर 2 में 40 और 25। आई होप यहाँ तक समझ में आया, 40 और 25। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला मैटर क्या है? करंट लायबिलिटीज़ है 50 और 30, 50,000 और 30,000 करंट है लायबिलिटी। इसके नीचे, इसके बीच में 2-3 लाइन छोड़ के ये हेड लिख के छोड़ देना, अदर करंट लायबिलिटीज, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। करंट लायबिलिटीज है ट्रेड पेएबल जय और हिंद, जय का इतना, इसका इतना, एक लाइन छोड़ना इंटर कंपनी के लिए। अदर करंट बिल पेएबल जय और हिंद, एक लाइन छोड़ देना यहाँ भी इंटर कंपनी के लिए। आई होप यहाँ तक के क्लियर है सभी को।
पोस्टिंग क्लियर है सभी को? अक्वायर कौन सी तारीख को किया है? ऊपर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अक्वायर कौन सी तारीख को किया है? 1 जुलाई 2004। बोल बेटा, अक्वायर कौन सी तारीख को किया है? 1 जुलाई 2004, हाँ या ना? अब 1 जुलाई 2004 को अगर अक्वायर किया है तो आपको नहीं लगता अगर हम टाइमलाइन बनाए तो 3 महीना प्री और 3 महीना पोस्ट होता है? प्रॉब्लम नंबर 17। एक 1 जुलाई 2004, ईयर एंड आ रहा है हमारा 31/3/2004। शुरू कब से हो रहा है? 1/4/2003। 2004 पे ही होगा ना, ख़त्म 5 पे होगा, ठीक है। यहाँ अक्वायर किया। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? जनरल रिजर्व का बैलेंस बेटा 40,000 है ना, और पूरा का पूरा 40,000 ओपनिंग है ना? क्रिएटेड 0 है, उसमें दिया हुआ था कि इट वॉज, ये देख पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट रिमेन अनचेंज सिंस 2004। ये 2004 से अनचेंज्ड है, 2004 से यानी ओपनिंग से ही अनचेंज्ड है, बराबर है क्या? अब रहा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, हाँ या ना? अब ये जो 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, उसका क्या होगा? प्रॉफिट अर्नड बाय हिंद लिमिटेड फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹20,000। उसने अर्न किया है 20,000, तो आपको नहीं लगता ओपनिंग कितना? 5,000 ने 5,000 प्लस ये इतना 25,000 ना, तो ये तो प्री हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओपनिंग वाला मुद्दा तो पूरा का पूरा प्री हो गया, बट ये जो 20 है इसका बाइफर्केशन करेंगे ना 3 महीना और 9 महीना में, तो 20,000 इंटू 3/12, 20,000 इंटू 9/12 कितना होगा? 20,000 इंटू 3/12 5,000। ये हो गया प्री, 15,000 ये हो गया पोस्ट, बराबर। तो प्री का बैलेंस हो गया टोटल 10,000। प्री का बैलेंस हो गया टोटल 10 ना, ये वाला और ये मिला के, और पोस्ट का बैलेंस हो गया 15। 10 + 15 25, 10 + 15 25। इसका हम लिखते वक्त ब्रेकअप के साथ लिखते हैं, कैसा? ओपनिंग का 5, ड्यूरिंग द ईयर का 5, और बचा हुआ ड्यूरिंग द ईयर का 15,000 पोस्ट, 15,000 पोस्ट, खत्म। और कोई मुद्दा बचा है इसमें? ब्रेकअप यहाँ भी लिख सकते हैं, 20,000 इंटू 3/12, 9/12। डन? समझाया तो थम्स अप दो फटाफट, समझाया तो थम्स अप दो। समझा क्या रे बेटा? सलोनी, अनुष्का, क्लियर है बेटा? ये हो गया, ये हो गया। प्रॉफिट अर्नड अप टू 20,000। ऑन 1 February 2005, Jai Limited sold to Hind Limited goods costing 8,000 for 10,000. There were no unsold stock. There were no unsold stock with Hind Limited on 31st March 2005. However, creditors of Hind Limited included 4,000 due to Jai. 4,000 included है ना? 4,000 included है ना, हाँ या ना? क्रेडिटर्स और डेटर्स में कुछ मत करो, इजी 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 इजी, एकदम इजी पीजी है ये यहाँ से 4,000 माइनस करो, ये जय और हिंद के रिसीवेबल में से, और यहाँ से 4,000 माइनस करो, खत्म। इसकी टोटल आउट ऑफ कॉलम में ले जाना बाद में, इसकी टोटल आउट ऑफ कॉलम में ले जाना बाद में, ठीक है? समझा क्या? उसके अलावा 7,000 के एक्सेप्टेंस है, बिल्स पेएबल, कुछ नहीं, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, यहाँ से 7,000 माइनस करो, यहाँ से 7,000 माइनस करो, इसकी टोटल आउट ऑफ कॉलम में ले जाना, मैटर खत्म। इसकी टोटल आउट ऑफ कॉलम में ले जाना, मैटर खत्म, खत्म। ये हो गया पूरा एडजस्टमेंट। कुछ भी स्टॉक नहीं था ना? स्टॉक प्रॉफिट था क्या इस क्वेश्चन में? स्टॉक प्रॉफिट नहीं था, हो गया। स्टेप नंबर 2 बैलेंस करो, कितना आ रहा है टोटल? ये आ गया 50 और 15 बच जाएगा जय और माइनॉरिटी में,
60% और 40, ये माइनॉरिटी का, तो पट से टोटल मानना, स्टेप नंबर 4 में ट्रांसफ़र कर देना। ये जो है हमारा वाला चला जाएगा कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में, प्री एंड पोस्ट 30,000, और ये हमारा ओन प्रॉफिट यहाँ चला जाएगा, है ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ रहा है 25,000। अब ये 25,000 का कैपिटल रिजर्व है ना, नेगेटिव आया। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व के नीचे ही लिख दो कैपिटल रिजर्व कितना है 25,000। ये हिंद का तो ज़ीरो है, 160 आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा 1,26,000, ये चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं ना हम, ये यहाँ पे, यहाँ कहीं तो भी आ जाएगा वो 1,26,000। हमारे हक का प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट 89,000, ओन प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में, रिजर्व एंड सरप्लस में 89,000। दैट्स इट। बैलेंस करो इसको फटाफट। इसका टोटल 76 आता है, इसका टोटल 53 आता है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज़ 14,29,000। यहाँ पर ये हो गया 10,20,000, 1,50,000, 91, 31 और 38, 14,29,000, 14,29,000। क्लियर है? क्लियर है, बोलो हाँ या ना। देख ले, एक फ्रेम में मैंने आंसर डाल दिया है पूरा। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते ले ले, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते ले ले फटाफट। लाइबिलिटी और एसेट पूरा एक फ्रेम में। डन। नेक्स्ट 40% थियरी रहता बेटा, 40 से 50% थियरी क्वेश्चंस रहते। आप सीएमए का एग्जाम पूछ रहे हो कि सीएमए का पेपर पूछ रहे हो? क्योंकि सीएमए इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो अलग चीज़ है। ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाले पेपर में पूछ रहे हो ना। अगर आप पेपर में पूछ रहे हो तो 50 टोटल सीएमए में, सीएमए ने फील्ड जैसा सीए सीएस सीएमए वाला सीएमए पूछ रहे हो आप। सब्जेक्ट में पूछ रहे हो कि फील्ड में पूछ रहे हो? नहीं नहीं, इस एग्ज़ाम में। हाँ, तो 50% की थियरी आती है, 40% की उनके एग्ज़ाम में आती है। सीएमए का जो कोर्स है ना कॉस्ट अकाउंटेंट का, उसमें 40% का थियरी रहता है। हमारे इसमें 50% का थियरी है, हमारे कोर्स में 50%। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने चाहिए, ऐसा नहीं है, बट 50% थियरी है। चलो बढ़े आगे। शैल आई मूव फर्दर? 19th प्रॉब्लम भी होमवर्क था। लेट्स मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा आज, अब तो हो जाएगा हमसे। From the following balance sheet of Vipul Limited and its subsidiary Vedika as on 31st March 2002 and additional information provided thereafter, prepare the consolidated balance sheet of two companies as on that date। consolidated balance sheet बनानी है। विपुल का दिया हुआ है, वेदिका का दिया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है आप लोगों को, ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल वगैरह है, एसेट्स दिया हुआ है वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। On 31st December 2001, Vipul Limited acquired shares in Vedika Limited। एक मिनट, शेयर्स कब अक्वायर किए? 31st December 2001, तो उसके पहले का पीरियड प्री और उसके बाद का पीरियड पोस्ट। On 1st April 2001, Vedika Limited प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ बैलेंस ऑफ 8,000। On 31st, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ड्यूरिंग द ईयर निकालना आसान है। On 31st March 2002, Vedika Limited revalued its fixed assets at 2 lakh।
2 लाख पे ला दिया। फिक्स एसेट 180 से 2 लाख पे लेके गए तो 2 लाख से फिक्स एसेट्स बढ़ने वाला है, 2 लाख से क्या होगा, फिक्स एसेट्स बढ़ेगा, उसको डिवाइड कर देना। 20,000 का जो प्रॉफिट है विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन, बराबर है क्या? 20,000 का जो प्रॉफिट है विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन, बस इतना ही है। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। जमा है? फटाफट डिस्कस कर लूँ फटाफट। क्या होगा, सबसे पहले एसेट साइड से शुरू कर। एसेट साइड में लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, विपुल और वेदिका, विपुल और वेदिका। इसमें एक लाइन छोड़ देना क्योंकि रिवैल्यूएशन है। उसके बाद में 70% का शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा हमारे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 1,42,000, इसकी मदद से होल्डिंग पैटर्न निकाल लेना। 70% 30% दिया हुआ ही है, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में आपका विपुल और वेदिका 3,86,000 एंड 2,24,000 हो गया, ये खत्म। लाइबिलिटी साइड में हमारा शेयर कैपिटल है 10 लाख, तो हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा यहाँ, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी 10 लाख। उसका बटेगा 2 लाख को 70 और 30% में बांटेंगे। 70% चला जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, 2 लाख का 70% इज 1,40,000। 30% चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, दैट इज 60,000। 2 लाख का 30%। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्या है, जनरल रिजर्व। ये हमारा तो फटाफट लिख दो, हमारा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना लिख दोगे 3,10,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चला जाएगा ओन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सॉरी ओन प्रॉफिट 1.5 लाख। पोद्दार नहीं रे, पोद्दार क्यों लिखा हुआ है? ओहो ओहो, यहाँ सब पोद्दार और बंसाली लिखा हुआ है, कॉपी किया था मैंने फॉर्मेट इसलिए। बंसाली मतलब वेदिका ना, वेदिका, और पोद्दार मतलब विपुल करना पड़ेगा। होल्डिंग इज विपुल ना, चल अब ठीक है, अब ठीक है। तो हमारा यानी विपुल का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसका जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, इसलिए मैंने अपने जनरल रिजर्व सीधे आउटर कॉलम में लिख दिए। उसका प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिख देना। स्टेप नंबर 2 में प्री एंड पोस्ट में डालेंगे, कितना है ये 40,000, ठीक है। ओपनिंग प्रॉफिट 40,000। अब एक आइटम नया है जो अब तक आया नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू। प्लस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। डिबेंचर्स में पढ़ाया था ना मैंने, इट हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ। तो कौन से पीरियड का होना चाहिए ये, पीरियड कौन से होना चाहिए, ये एक्चुअली जिस डेट को इशू है उस डेट का होता है ये, तो एक बार का लिख दे। ओहो, क्या है डिस्काउंट ऑन इशू, कितना है तेरा? डिस्काउंट ऑन इशू है 5,000। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 5। अभी फॉर्मेट में ले ले, प्रॉफिट एंड लॉस में प्री में एडजस्ट करना है कि पोस्ट में एडजस्ट करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्री में एडजस्ट करना है, पोस्ट में एडजस्ट करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट अभी का तो लिख दे, अभी का तो लिख दे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स होगा ये, शेयर्स या डिबेंचर्स तो है नहीं कंपनी के, शेयर्स ही है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। सर बैलेंस शीट में से डायरेक्ट माइनस कर दिया, नहीं गलत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आना चाहिए। आपको नहीं लगता इसके जो शेयर्स है बेसिकली ये वाले 5,000, ये शेयर्स कम प्राइस पे आए ना, ये 1,95,000 पे आए ना शेयर्स आपको, तो आपको नहीं लगता ये 5,000 इस 2 लाख में एडजस्ट होना चाहिए? और वो 2 लाख में एडजस्ट करने के लिए ये जो 2 लाख है, 2 लाख में से एक पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है, नहीं सॉरी 2 लाख में से एक पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है और एक पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है ना। अगर मेरे को स्टेप 3 में और स्टेप 4 में एडजस्ट करना है तो मैं प्री में डाल दूं तो एडजस्ट हो जाएगा ना। समझा क्या बोला? प्री का जो बैलेंस रहता है, प्री का जो बैलेंस रहता है वो स्टेप 3 में जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। प्री का जो बैलेंस आता है ना बेटा, याद नहीं क्या? प्री का जो बैलेंस रहता है कहाँ रहता है? ये जो है, इसमें प्री का बैलेंस जो रहता है वो जाता है ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। पर सर आंसर में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, अगर आंसर में फर्क नहीं पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही आना चाहिए आपका। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम आना चाहिए, फिर कहीं से भी माइनस करो। आंसर टैली होना मतलब सही होना जरूरी नहीं है, ये फिगर सही आना चाहिए। मैं सॉल्व करता ना, देखते ना,
मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट सही भी आया, कहीं से भी माइनस कर कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, बट वो क्या आएगा पहले उस पर देखते ना, उस पर देखते, ठीक है। ट्रेड पेएबल है 230 और 69, ट्रेड पेएबल आ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज, यहाँ हेड बना दूँ क्या पूरे, नॉन करंट लाइबिलिटीज का ये हो गया, ये 230 और 69, ठीक है। चला जा 31 दिसंबर है, विपुल लिमिटेड अक्वायर्ड द शेयर्स इन वेदिका लिमिटेड, टाइमलाइन बना ले फटाक से। प्रॉब्लम नंबर 19, ये हो गई तेरी टाइमलाइन। 31 दिसंबर को ये शेयर अक्वायर किया, 31 दिसंबर 2001, 31 मार्च 2002 को ख़त्म हुआ है, शुरू कब से हो रहा है, 1/4/2001, यहाँ पे अक्वायर है ना, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बता, इसका एक मिनट, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जनरल रिजर्व का तो बाइफिकेशन का सवाल ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस को ही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है, यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है, यस और नो, हाँ या ना जवाब दो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है रे बेटा, तुम ध्यान से सुनना। और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, नीचे दिया हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 8,000 है कि डेबिट बैलेंस 8,000 है, 8,000 बोलना सही है कि डेबिट 8,000 बोलना सही है, एक्चुअली इसको डेबिट बैलेंस है ना, इसको लॉस है 8,000 का, ये एक्सीडेंट पॉइंट है, डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट को क्रेडिट होता है उसको डेबिट है, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर कैसा निकलेगा, -8,000 है, तो अर्न कितना करना पड़ेगा उसको, 5, -8,000 को 40,000 में कन्वर्ट करने के लिए आपको नहीं लगता है he'll have to earn a 48,000 का प्रॉफिट। कितने लोग ये संभाल पाए, रेज योर हैंड। 8,000 में से 48,000 का अर्नड प्रॉफिट है, ये कितने लोग संभाल पाए, क्योंकि 8,000 नेगेटिव था, वो लॉस डेबिट बैलेंस है, क्वेश्चन में यही तो था एक्सीडेंट पॉइंट, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8,000। हमको लगता है ना कितना आसान क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस देके मजे ले लिया आपके इंस्टीट्यूट ने, 8,000 का नेगेटिव बैलेंस था, तो आपको अर्न 48 करना पड़ेगा, एंड दिस 48 विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट, दिस 48 विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट। कितने महीने हो गए आपके, आई थिंक 9 महीने प्री होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने प्री होते हैं और 3 महीने पोस्ट होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 48,000 इंटू 9/12, 48,000 इंटू 3/12 कर कितना होता है 9/12 3/12, 48,000 इंटू 9/12 3/12 कितना आएगा बोल बेटा, इसका आंसर आएगा 36,000, इसका आंसर आएगा 12,000। अब देख जरा ध्यान से सुनना, ये लॉस तेरा प्री है, ये प्रॉफिट तेरा प्री है, तो नेट प्री का बैलेंस में 28,000 प्री बोलूँ तो चलेगा क्या, प्री का बैलेंस नेट 28,000 बोलूँ तो चलेगा क्या, 36 - 8, और पोस्ट का बैलेंस 12,000 है, पोस्ट का बैलेंस 12,000 है। ब्रेकअप बराबर लिख देना यहाँ पे, ब्रेकअप कैसा, ओपनिंग है लॉस 8,000, ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है 36, तो नेट बैलेंस, इसका नेट बैलेंस अगर आप निकालोगे इन दोनों का नेट बैलेंस तो 28 आता है, और पोस्ट है 12,000, ब्रेकअप शायद यहाँ पे। सर एक बार फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा बेटा, बात समझ, आप लोगों का ओपनिंग लॉस, कृतिका बेटा समझ, ओपनिंग लॉस 8,000 है, ये समझा क्या पहले तो, यस और नो में जवाब दे। कृतिका बेटा ये समझा क्या, 8,000 का लॉस क्यों लिखा मैंने, हाँ, ये 8,000 का लॉस है, 40,000 का क्लोजिंग है, तो तेरे को कितना कमाना पड़ेगा, तेरे को कितना कमाना पड़ेगा, लॉस से रिकवर होके 40,000 के प्रॉफिट में आने के लिए तेरे को कितना कमाना पड़ेगा, 48,000। 8,000 के लॉस को 40,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए 48 कमाया, अब 48 को बांट दो प्री और पोस्ट में, प्री पीरियड 9 महीने का है, पोस्ट पीरियड 3 महीने का है, प्री और पोस्ट में बांटा तो 9 महीने का प्री, पोस्ट 3 महीने का पोस्ट, तो ये 36,000 प्री हो गया, 12,000 पोस्ट हो गया। अब 8,000 लॉस भी तो था, ये 36 और 12 जो आपने बांटा है, 36 और 12 जो आपने बांटा है, ये तो ड्यूरिंग द ईयर का बांटा, ओपनिंग वाला तो पूरा प्री था, 8,000 का लॉस पूरा प्री, 36 - 8 28 का प्री है, एक्चुअली नेट 28 का प्री है आपका, नेट 28 का प्री है, वही लिखा हूँ मैंने, 8,000 लॉस अलग लिखा और 36,000 का प्रॉफिट अलग लिखा हूँ मैंने। आप चाहो तो डायरेक्ट 28,000 प्री भी लिख सकते थे,
8,000 माइनस और 36,000 प्लस की जगह आप 28,000 भी लिख सकते। अपना तरीका यही है ना, अपन यही तरीका फॉलो कर रहे हैं ना, जब से देख रहे हैं तब से। हो गया। अगला क्या है, ये है हमने एसेट जो है 1,80,000 का एसेट 2 लाख पे ले जाना है। बोल एंट्री क्या होंगी, कोई चार्ट में एंट्री लिखो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। हाँ बेटा, क्या है एंट्री, क्या होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट ना, ये कौन है रे, एसेट टू पी एंड एल। हाँ रे, एसेट टू पी एंड एल है, गलत है कि सही है वो। अरे बाबा, 1,80,000 का एसेट 2 पे जा रहा है, बढ़ रहा है। 1,80,000 का एसेट 2 पे जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वो रिवैल्यूएशन टू पी एंड एल गलत है, एंट्री क्या होनी चाहिए, एसेट अकाउंट डेबिट। बढ़ रहा ना, 1,80 का 2 पे जा रहा, डिक्रीज है कि इंक्रीज, अरे समझा क्या मनन। अपन ने एक एंट्री याद की और पकड़ के चल दिए उसके साथ में, ऐसा मत कर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और एसेट किसका है ये, इनका ही चे। एड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ है लॉस नहीं हुआ है, देख एसेट अकाउंट में डेबिट होगा, कहाँ है, एसेट अकाउंट में डेबिट होगा, ऐड रिवैल्यूएशन। 20,000 से एसेट बढ़ेगा, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा ना 20,000। अब इसको वाइफिकेट कर ले, 20,000 में से 15,000 यानी 9 महीने का प्री और 3 महीने का पोस्ट। ऐड ही किया ना सर मैंने, डेबिट क्रेडिट में एंट्री में गड़बड़ कर दिया, पर ऐड ही किया मैंने, जो भी है चल। डन, जनता यहाँ तक हाँ या ना। मैंने एंट्री जानबूझ के पूछा, मेरे को ये जानना था एंट्री में कितने लोगों का ध्यान रहता है, एक का ध्यान था, बाकी किया ऐड ही, पर एंट्री नहीं समझी। सर प्लस माइनस समझ रहा ना, हमारा काम हो रहा ना, हमको सीएस बनना है, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, एंट्री से क्या कर लेंगे, है ना, आप ही बोलते हो नालायक। चलो डन 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 विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब क्या करेंगे, बैलेंस करें, इसको बैलेंस कर लो, कितना आ रहा है इसका बैलेंस, 38,000, 38,000 और 17,000, इसको बांट दो, विपुल में 70% और उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 30%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पट से स्टेप 4 में ले जाना, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन 16,500, इनका चला जाएगा स्टेप नंबर 3 में 26,600 स्टेप नंबर 3 में, और ये चला जाएगा स्टेप नंबर 5 में। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहा ना इसका। डन। अब ये बैलेंस कर लो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 24,600, डोंट यू थिंक दैट्स कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 24,600, 24,600 ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 76,500, 76,500। हमारा खुद का प्रॉफिट है 1,61,900, 1,61,900। ओन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 1,61,900, खत्म। बैलेंस कर लो अब सारी चीज़ें। अठारह लाख बहत्तर हजार, 18,72,000 हो गया। कितने लोग कर पाए, रेज योर हैंड,
कितने लोग कर पाए इसको ऐसा ही, रेज योर हैंड फटाफट। एक ही जन, बस एक ही जन। मनन, मनन यहाँ गड़बड़ हुई ना, 5,000 डायरेक्ट वहां से माइनस किया तो गड़बड़ हुई ना यहाँ। यस और नो मनन बेटा, होती है वो। 5,000 तेरे को यही लेना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट में। छाप लो इसको फटाफट। हो गया होल्डिंग पैटर्न। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक फ्रेम में आ जाए। लो देख लो, होल्डिंग पैटर्न, प्री एंड पोस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सब लिखा हुआ है। डन, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी है जो थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम कल बात करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे वो दोनों खत्म कर ले, आधी आधी घंटे से ऊपर ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, 1 घंटे में थोड़ा टाइम लगा तो कल बैठ जाएंगे, बट कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।